नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजेडी है और ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में आती है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 3 ट्रेजेडीज जो इम्पॉर्टेंट हैं, हैमलेट, अथेलो और किंग लियर, उन्हें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसने भी उन ट्रेजेडीज को वॉच किया है, बहुत ही प्रशंसा की है, बहुत ही उन्होंने उसे तारीफ़ की है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मैं मेहनत करता हूँ तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए उसी क्रम में ये एक नेक्स्ट ट्रेजेडी है जो कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ का हिस्सा है, मैकबेथ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद, क्वेश्चंस को पढ़ने और इन्हें आंसर समझने के बाद पूरी स्टोरी भी आपको समझ में आ जाती है, भले ही आपने उसकी स्टोरी पहले ना सुनी हो, ना पढ़ी हो, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन लिखने में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग ऑफ इनवर्नेस इन द प्ले। इनवर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको समझना होगा। इनवर्नेस का महत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। इनवर्नेस ये है, ये वही जगह है जहाँ पर किंग डंकन का मर्डर होता है। और किंग डंकन का मर्डर कहाँ होता है? वो होता है मैकबेथ के घर पर, यानी मैकबेथ का किला है इनवर्नेस, है ना। इनवर्नेस जो है मैकबेथ का किला है। इन एक्ट 2 सीन 2 किंग डंकन इज मर्डर्ड इन मैकबेथ्स कैसल। मैकबेथ के किले में एट इनवर्नेस, जो कि इसका किला है इनवर्नेस में, मार्किंग द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले, है ना। तो इनवर्नेस के किले में किंग डंकन की हत्या करता है कौन? मैकबेथ। व्हाट हिस्टोरिकल बुक इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का जो मैकबेथ है ये कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, कहाँ से प्रभावित होकर के विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा है? तो इसका सोर्स भी कह सकते हैं, तो वो है हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल। हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल। शेक्सपियर बेस्ड मैकबेथ ऑन हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल 1587, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है। तो ये हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स इसका सोर्स कह सकते हैं, या यहीं से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने लिखा था, ठीक है। एक किंग मैकबेथ था स्कॉटलैंड का 11वीं सेंचुरी में, यहाँ से भी चीज़ें प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोफेसी इज गिवन अबाउट बैंको। जो बैंको है आपका, जो मैकबेथ है और बैंको है, ये दोनों ही एक लड़ाई लड़ करके, एक युद्ध जीत करके वापस आ रहे हैं, यानी रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, रिटर्न हो रहे हैं। और किंग डंकन को सूचना देने के लिए, और किंग डंकन को पहले ही सूचना मिल गई है, मुख्य राजा है इसमें वो है डंकन है, ठीक है। तो किंग डंकन को पहले ही सूचना मिल गई है, और साथ में मैकबेथ के बैंको है, ये दोनों ही योद्धा हैं, लड़ाकू हैं, ठीक है। और आंसर बी हो जाएगा, हिज डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स बट ही विल नॉट। तो प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी है। यहाँ पर 3 विचेज मिलती हैं। जब मैकबेथ और बैंको आ रहा होता है तो इन्हें 3 चुड़ैल मिलती हैं, 3 विचेज मिलती हैं, जो कि इन दोनों के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। तो मैकबेथ के बारे में तो उन्होंने 3 विचेज ने जो है प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी कि ये थेन ऑफ काउडर बनोगे तुम, और उसके बाद में राजा भी बनोगे। और थेन ऑफ ग्लैमिस तो पहले से ही है मैकबेथ। तो इस तरीके से वो वेलकम करती हैं, वो थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर एंड किंग हियर आफ्टर। तो 3 बातें कहता है। तो मैकबेथ को लगता है भाई थेन ऑफ ग्लैमिस तो मैं पहले हूँ ही, और जैसे ही विचेज वहाँ से गायब होती हैं, डिसअपियर होती हैं, वैसे ही एक मैसेंजर पहुँचता है, मैकबेथ को बताता है कि किंग डंकन ने आपको थेन ऑफ काउडर बना दिया है। तो मैकबेथ को लगता है कि भाई अभी अभी विचेज ने बताया और इनकी बात सच हो गई, तो ऐसा तो नहीं कहीं हम राजा भी बन सकते हों, है ना। तो ऐसे ख्याल आते हैं। साथ ही साथ बैंको के लिए विचेज ने बोला था कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी संतानें राजा जरूर बनेंगी, ठीक है, ये बात थी। हिज डिसेंडेंट का मतलब उसकी संतान, बैंको की संतान विल बी किंग्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट प्लेज अ की रोल इन द विचेज प्रोफेसी। जो विचेज ने प्रोफेसी की थी, विचेज ने 3 विचेज ने भविष्यवाणी की थी,
उसमें जो कौन सा फॉरेस्ट है जिसकी चर्चा उन्होंने की थी, तो वो है वर्नाम वुड। वर्नाम वुड, वर्नाम का जो जंगल है, इन थ्री विचेस ने कहा था, श्योर किया था मैकबेथ को कि जब तक वर्नाम का वुड चल कर के डंसिनेन को नहीं आएगा, तुम्हारे जो नए फोर्ट में नहीं आएगा, चल करके खुद फॉरेस्ट को आना होगा, तभी तुम्हारी मौत होगी। तो मैकबेथ को लगा कहीं पेड़ भी चलते हैं क्या, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैकबेथ बहुत श्योर हो जाता और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इसका मतलब मुझे कोई मार नहीं पाएगा और मैं ही राजा रहूँगा। द विचेज प्रेडिक्ट दैट मैकबेथ विल बी सेफ अंटिल वर्नाम वुड मूव्स टू डंशियन। तो विचेज कहते हैं कि तुम जब तक सुरक्षित रहोगे जब तक ये वर्नाम वुड खुद चल कर के डंसिनेन नहीं पहुँचेगा। ठीक है, डंसिनेन एक जगह है जहाँ मैकबेथ राजा बन करके वहाँ अपना किला बनाता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को सेफ रखने के लिए। ठीक है, वो जगह है डंसिनेन। एक्ट 5 में मैलकॉम्स आर्मी डिस्गाइजेज इटसेल्फ विद ट्री ब्रांचेज। और एक्ट 5 प्ले के अंत में मैलकॉम की जो आर्मी है वो उधर से ही आती है, वर्नाम वुड से ही, और वर्नाम वुड की टहनियाँ काट काट के ले आती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि टहनियाँ जब हम काट के लिए आएंगे और उनके पीछे हम छुप जाएंगे तो मैकबेथ जो है ये आइडिया नहीं लगा पाएगा कि कितनी सेना हमारे किले की तरफ बढ़ रही है, आक्रमण कर रही है। मीन्स गिनती छुपाने के लिए किया था, लेकिन मैकबेथ को लगा कि ये तो वर्नाम वुड यानी वो जंगल चलकर आने लगा है, इसका मतलब अब मेरी मौत निश्चित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकबेथ्स ट्रेजिक फ्लॉ। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है जिसकी वजह से ट्रेजेडी होती है, ठीक है, मैकबेथ के साथ। इसी को हमार्शिया बोला है अरिस्टोटल ने। तो मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ है एक्सेसिव एम्बिशन। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। ये सैनिक था, ये थेन ऑफ ग्लैमिस पहले ही था, ठीक है, थैन ऑफ ग्लैमिस पहले ही था। उसके बाद में इसे थैन ऑफ काउडर भी बना दिया गया, थैन ऑफ ग्लैमिस के बाद इसे थैन ऑफ काउडर भी बना दिया गया। अब ये डंकन की जगह लेना चाहता है, यानी अब ये किंग बनना चाहता है। इतना ज़्यादा एक्सेसिव एम्बिशंस हैं इसके, ठीक है। इसके एम्बिशंस में इसकी वाइफ यानी लेडी मैकबेथ भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5th का बी आंसर है सही। नेक्स्ट है वेयर इज मैकबेथ सेट। मैकबेथ की सेटिंग कहाँ है, यानी मैकबेथ कहाँ की कहानी, कहाँ की स्टोरी इसमें बात होती है। तो मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड में है, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। द प्ले इज सेट इन मेडिएवल स्कॉटलैंड रिफ्लेक्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट एंड स्कॉटिश कल्चर, ठीक है, ऑप्शन सी। हु आर किंग डंकन्स सन्स इन मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में किंग डंकन जिसकी हत्या की गई है, किंग डंकन जिसकी हत्या की गई है, तो इसके 2 बेटे हैं। एक का नाम है मैलकॉम, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैलकॉम, और दूसरे बेटे का नाम है डोनाल्बेन। ठीक है, मैलकॉम और डोनाल्बेन 2 बेटे होते हैं इसके। लेकिन जब मैकबेथ मार देता है डंकन को, तो ये दोनों डर की वजह से इन्हें लगता है कि जिसने भी हमारे पिता को मारा है वो राज्य के शासन करने के चक्कर में उसने ज़रूर मारा होगा, तो हो सकता पिता के बाद हमें भी मार दे। तो ये दोनों लड़के जो होते हैं भाग जाते हैं, स्कॉटलैंड छोड़कर भाग जाते हैं, जिसमें कि मैलकॉम जो है ये इंग्लैंड भागता है। बहुत ही डीप जानकारी है, ध्यान रखना, इस बात को लिख लेना। मैलकॉम जो है इंग्लैंड भागता है और डोनाल्बेन भागता है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड भागता है, ठीक है। और मैलकॉम तो बाद में आता है, युद्ध भी करता है, मैकबेथ को हराता भी है, लेकिन डोनाल्बेन की बाद में ज़्यादा भूमिका दिखती ही नहीं बिल्कुल प्ले में। ये आयरलैंड से लौट के कभी नहीं आता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 बेटे थे किंग डंकन के, मैलकॉम और डोनाल्बेन। नेक्स्ट है व्हाई डिड शेक्सपियर इंक्लूड विचेज इन मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ प्ले में विचेज को क्यों इंक्लूड किया, बिना विचेज के भी तो ये प्ले लिख सकते थे, है ना। तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी वजह, बहुत ख़ास वजह है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर बहुत ही थोड़ा सा पॉलिटिक्स की इन्हें अच्छी खासी समझ रही होगी, ठीक है। डायरेक्ट तो पॉलिटिक्स इन्होंने नहीं की जॉन मिल्टन की तरह। जॉन मिल्टन तो पॉलिटिक्स में खूब अंदर जाके मजा लिए थे, लेकिन शेक्सपियर राजाओं को खुश रखते थे। और ये प्ले लिखा गया था किंग जेम्स के समय में, ठीक है, किंग
जेम्स फर्स्ट के समय में। और जेम्स फर्स्ट को बहुत ही इंटरेस्ट था विच क्राफ्ट में। जेम्स फर्स्ट को मज़ा आता था इस टाइप की सुपर नेचुरल चीज़ों में, जिसमें घोस्ट की बात हो, जिसमें विचेज की बात हो, तो किंग जेम्स को बहुत मज़ा आता था। और इसी वजह से किंग जेम्स को खुश करने के लिए, जब तक क्वीन एलिजाबेथ रही तब तक विलियम शेक्सपियर से एलिजाबेथ भी बहुत खुश रही। जब किंग जेम्स आया तो किंग जेम्स को भी खुश करने के तरीके विलियम शेक्सपियर को पता थे, है ना। तो किंग जेम्स को खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया था। टू एंटरटेन ऑडियंस विद सुपर नेचुरल एलिमेंट, इसकी वजह ये भी थी कि ऑडियंस को भी मज़ा आता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने में। सुपर नेचुरल एलिमेंट का मतलब यह है कि जहाँ पर जिस प्ले में, जिस पोएम में विचेज की, घोस्ट की, आत्माओं की बात होने लगे, स्पिरिट की बात होने लगे, एरियल की बात होने लगे, तो समझ लो वही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने में ऑडियंस को भी मज़ा आता है, इस एक तो वजह ये भी थी। दूसरी वजह थी टू रिफ्लेक्ट किंग जेम्स फर्स्ट फैसिनेशन विद विच क्राफ्ट। किंग जेम्स फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट को पसंद करते थे। नेक्स्ट है टू सिम्बोलाइज फेट एंड मैनिपुलेशन, और ये भी दिखाने के लिए कि किस्मत और कैसे विच क्राफ्ट यानी विचेज और गोस्ट से लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी उद्देश्य फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में विच क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जेम्स फर्स्ट तो इतना शौकीन थे कि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी विच क्राफ्ट के ऊपर, है ना। इसका नाम था डीमोनोलॉजी, ठीक है, डीमोनोलॉजी। तो इस वजह से विलियम शेक्सपियर ने ये काम किया, विच क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है हु सेज फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। किसने कहा था मैकबेथ में? तो ये बात थ्री विचेज बोलती हैं, थ्री विचेज बोलती हैं। फेयर इज फॉल मीन्स जो फेयर दिख रहा है, जो अच्छा दिख रहा है, जो सही दिख रहा है वही गलत है। एंड फॉल इज फेयर, और जो गलत दिख रहा है वही अच्छा है, ठीक है। तो इसमें पैराडॉक्स देखने को मिलता है। इसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा तो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए पैराडॉक्स का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। दिस पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट अपीयर्स इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। एकदम प्ले की शुरुआत में ये लाइन आती है। इट फोरशैडोज द प्लेज थीम ऑफ डिसेप्शन एंड मोरल एम्बिगिटी इंडिकेटिंग द अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। ये लाइन इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो अपीयरेंस है यानी जो हमें दिख रहा है वो सही नहीं भी हो सकता है, यानी वो धोखा भी हो सकता है। मीन्स जो हमें अच्छा दिख रहा है वो गलत भी निकल सकता है, जो हमें गलत दिख रहा है वो अच्छा भी निकल सकता है। फेयर का मतलब क्या था? मैकबेथ को सब अच्छा अच्छा दिख रहा था। विचेज की प्रोफेसी में विचेज ने जो भविष्यवाणी की थी तो मैकबेथ को सब अच्छा दिख रहा था कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस है और थेन ऑफ काउडर भी बन गया और उसके बाद वो राजा बन जाएगा। लेकिन इस अच्छा दिखने के पीछे वो गलत भी हो सकता था और गलत हुआ, है ना। तो इस बात में विचेज की बात ये एकदम सही बैठती है। नेक्स्ट है हाउ डज लेडी मैकबेथ कन्विंस मैकबेथ टू कमिट द मर्डर ऑफ किंग डंकन। लेडी मैकबेथ का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो मैकबेथ शायद ये काम ना कर पाता, शायद क्या नहीं ही कर पाता। लेडी मैकबेथ ने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था मैकबेथ को। तो ये कैसे कन्विंस करती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। वाई थ्रेटनिंग टू लीव हिम, धमकी दी थी कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं की थी। बाई क्वेश्चनिंग हिज मैनहुड, उसकी मैनहुड पर यानी उसके पुरुष होने पर उसने सवाल उठाया था। लेडी मैकबेथ ने कहा था तुम्हें लानत है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इंसान हो, आदमी हो, है ना, जबकि तुम्हारे अंदर जो पुरुषों वाला भाव है वो तो है ही नहीं, है ना। तुम तो कायर हो, कवर्डाइज हो, कवर्ड हो, है ना। लेडी मैकबेथ चैलेंजेस मैकबेथ्स मैस्कुलिनिटी इन एक्ट फर्स्ट सीन 7 सेइंग ही वुड बी मोर ऑफ मैन इफ ही वर ब्रेव इनफ टू सीज द क्राउन। अगर तुम क्राउन को सीज नहीं कर सकते हो, किंग डंकन को मार नहीं सकते हो, एक हत्या नहीं कर सकते हो, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने मैनहुड पर यानी मैस्कुलिनिटी पर, अपने पुरुषत्व पर। इस तरीके से उसे जलील करती है मैकबेथ को, तब मैकबेथ डंकन को किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विजन डज मैकबेथ सी बिफोर किलिंग डंकन। डंकन को किल करने से पहले मैकबेथ के सामने क्या होता है। जैसे पुराने मिथ हैं
और अभी भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो अच्छे संकेत मिलते हैं, कुछ हिंट होने लगते हैं। जब कुछ बुरा होना होता है तो कुछ बैड हिंट मिलने लगते हैं, लोगों को कहीं सपने आते हैं या कुछ दिखने को मिलता है। कई लोग अभी बिल्ली का रास्ता काट जाना उसे अशुभ मानते हैं। ऐसे ही एक विजन दिखा था मैकबेथ को, बहुत सारे विजन दिखे थे प्ले में तो उनका जो है वर्णन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट विजन ये था फ्लोटिंग डैगर का। विजन क्या था कि मैकबेथ के सामने ऐसा लग रहा था एक जो डैगर है, डैगर का मतलब छुरा टाइप का एक जो हथियार है, ठीक है, वो फ्लॉट कर रहा है, वो उड़ रहा है हवा में, मैकबेथ के सामने है और उसका हैंडल जो है मैकबेथ की साइड में, मैकबेथ की तरफ है, ठीक है। तो मैकबेथ, ये संकेत है कि कुछ बहुत जघन्य अपराध होने वाला है, इसकी तरफ इशारा करता था। इन एक्ट 2 सीन फर्स्ट मैकबेथ हेलुसिनेट्स अ डैगर, मैकबेथ को एक डैगर दिखाई देता है, लीडिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, और वो डैगर इशारा करता है मैकबेथ के चैम्बर की तरफ ले जाने के लिए। दिस सिम्बोलाइज हिज इनर टर्मोइल एंड फॉरशैडोज द ब्लड शेड टू कम, इससे उसे संकेत मिलता है कि बहुत बड़ा ब्लड शेड होने वाला, यानी बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला है उसके बाद। तो 11 का ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। ये सिंबलाइज करता है गिल्ट को, ये सिंबलाइज करता है पागलपन को, ये सिंबलाइज करता है लेडी मैकबेथ की उस मानसिक अवस्था को, ठीक है, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने तो किंग डंकन को मारा भी नहीं है, लेडी मैकबेथ ने थोड़ी मारा है, उसने तो मारने के लिए तैयार किया मैकबेथ को, और किंग डंकन को किल करने का काम खुद मैकबेथ ने किया था। लेकिन लेडी मैकबेथ के हाथों में स्टेन्स हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, धब्बे पड़े हुए हैं, जबकि धब्बे नहीं, लेकिन उसकी मानसिक अवस्था में ऐसा लग रहा है कि उसे चाहे जहाँ पर ब्लड के धब्बे जैसे दिख रहे हैं, ब्लड के स्पॉट जैसे दिख रहे हैं उसके हाथों पर, और वो हटते ही नहीं, एक जगह साफ करती दूसरी जगह लग जाते हैं। तो ये सिंबलाइज करता है लेडी मैकबेथ के गिल्ट को, और पैरानोइया का मतलब उसकी जो मानसिक अवस्था बिगड़ चुकी है उसकी। इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट लेडी मैकबेथ वाइल स्लीप वॉकिंग इमेजिन्स, स्लीप वॉकिंग की इसे बीमारी भी हो गई है, नींद में चलने लगती है, ऐसी पगलाई हुई है ये औरत। इमेजिन्स ब्लड स्टेन्स, और ये कल्पना करती है नहीं कुछ भी, इसके दिमाग में आती हैं कि उसके ब्लड स्टेन्स, ब्लड के धब्बे हैं हाथों पर, क्योंकि इसे लगता है कि काम तो मेरे ही दिया हुआ है, रास्ता मेरा बताया है, दबाव मैंने बताया था, बनाया था मैकबेथ पर। दिस रिफ्लेक्ट्स हर डीप सीटेड गिल्ट ओवर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर पर इसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, इसे लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया है। और एक्ट 5 है, इसका मतलब ये ट्रेजेडी के अंत में लेडी मैकबेथ की ऐसी अवस्था है, यानी कि जो है अंत तक लेडी मैकबेथ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और ये खुद सुसाइड कर लेती है बैक स्टेज। वेयर इज मैकबेथ फाइनली डिफीटेड, मैकबेथ को फाइनली कहाँ हराया जाता है, तो इन्वर्नेस तो इसका किला है, इन्वर्नेस के किले में तो रहता था, ये दूसरी लोकेशन थी जहाँ किंग डंकन का मर्डर हुआ था। लेकिन जब ये मैकबेथ राजा बन गया, क्योंकि डंकन के बाद में सबसे विश्वसनीय मैकबेथ ही था, तो मैकबेथ को राजा बनना ही तय था, ये बन भी गया था। बाद में इसने डंसिनेन में बढ़िया किला बनाया, बहुत सुरक्षित फोर्ट बनाया जिससे कि वहाँ कोई आ ना पाए, तो इसी डंसिनेन हिल पर ही इसे हराया था मैलकॉम की आर्मी ने। तो डंसिनेन हिल आपका सही आंसर होना चाहिए। एक्ट 5 सीन 8 में मैकडफ किल्स मैकबेथ, ठीक है, मैकडफ जो है मारता है मैकबेथ को डंसिनेन हिल में। फुलफिलिंग द विचेज प्रोफेसी, विचेज की प्रोफेसी इस तरीके से पूरी होती है। एंड रिस्टोरिंग ऑर्डर टू स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में शासन व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। नेक्स्ट है हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले, मैकबेथ को मारता कौन है प्ले के अंत में, क्योंकि मैकबेथ के लिए एक और भविष्यवाणी की थी जब दोबारा मिला था मैकबेथ, एक बार दोबारा मिला था पहले एक्ट में, एक्ट 1 में तो मिलता ही है विचेज से, फिर ये जब और परेशान हो जाता है तो एक्ट 4 में भी मिलने जाता है विचेज से, फिर से दोबारा अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए। तो मैकबेथ को ये विचेज बताती हैं कि कोई भी तुम्हें जो कि नेचुरली बॉर्न है, अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है जिसने, वो तुम्हें मार ही नहीं सकता है,
तो मैकबेथ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इस बात से। लेकिन मैकबेथ को नहीं पता है कि मैकडफ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी माँ के जो है जैसे नेचुरल जन्म होता है वैसे जन्म नहीं हुआ था, ये ऑपरेशन से सिजेरियन से हुआ था, नेचुरली बोर्न नहीं था मैकडफ। और इसी वजह से मैकडफ मारता है मैकबेथ को। मैकडफ एवेंस द मर्डर ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि मैकडफ के लिए जो मैकडफ है ये राज्य से ज़्यादा इसकी पर्सनल दुश्मनी हो गई थी मैकबेथ से, क्योंकि मैकबेथ ने मैकडफ की पूरी फैमिली को मरवा दिया था जो मर्डरर्स को भेज करके, है ना। तो मैकबेथ को मारता है मैकडफ एक्ट 5 में, ठीक है। इस तरीके से जो विचेज की प्रोफेसी थी वो भी पूरी हो गई और मैकबेथ मर भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द विचेज टेल मैकबेथ इन दियर सेकेंड प्रोफेसी। दूसरी प्रोफेसी में मैकबेथ को क्या बताती हैं ये विचेज। एक्ट 4 सीन 1 में जब दोबारा से मैकबेथ मिलने जाता है विचेज को, तो वो बताती है कि तुम्हें मैकडफ यानी मैकडफ से बच के रहना है, ध्यान रखना, कैन नॉट बी हार्म्ड बाई एनी वन बॉर्न ऑफ वुमेन, मैकडफ से बचे रहना। मैकडफ के बारे में बता भी दिया था इसे, और इसीलिए तो मैकबेथ ने मैकडफ के परिवार को मरवाया था। और लेकिन मैकडफ उस समय था नहीं अपनी फैमिली के साथ, मैकडफ गया हुआ था उस समय इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों गया था? क्योंकि इंग्लैंड में मैलकॉम था। मैलकॉम कौन था? मैलकॉम जो था ये किंग डंकन का बड़ा वाला लड़का था, बड़ा बेटा था मैलकॉम, और मैलकॉम को तैयार करने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था मैकडफ। बात कर रहे हैं कि भाई आर्मी तैयार करो और चलो लड़ेंगे चलकर, मैकबेथ से शासन लेना है। तो मैकडफ उस काम से इंग्लैंड में था और उसी बीच इसने उसकी फैमिली को मरवा दिया, तो मैकडफ बच जाता है उस वजह से, ठीक है। तो व्हाट डू द विचेज टेल मैकबेथ इन दियर सेकेंड। तो सेकेंड प्रोफेसी में चुड़ैल जो हैं वो 3 विचेज हैं, वो यही बताती हैं कि तुम्हें मैकडफ से बच के रहना है और बाकी कोई तुम्हें मार नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द विचेज एड्रेस मैकबेथ व्हेन दे फर्स्ट मीट हिम। मैकबेथ को जब पहले बार ये 3 विचेज मिलती हैं तो ये कैसे उसका स्वागत करती हैं, है ना, कैसे उसे एड्रेस करती हैं। तो वो कहती हैं थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर, किंग हेयर आफ्टर। 3 बातें कहते हैं कि अरे आइए, वेलकम है थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर, किंग हेयर आफ्टर। मैकबेथ कहता है मैं थेन ऑफ ग्लैमिस तो हूँ लेकिन थेन ऑफ काउडर तो नहीं हूँ, थेन ऑफ काउडर नहीं हूँ, और किंग हेयर आफ्टर तुम बता रही हो मैं राजा भी बनूंगा आगे चल करके। तो विचेज कहती हैं बिल्कुल बनोगे। और जैसे ही विचेज डिसअपियर होती हैं तब तक एक संदेश देने वाला व्यक्ति आता है और मैकबेथ को बताता है कि किंग डंकन ने आपको थेन ऑफ काउडर घोषित कर दिया है। अब मैकबेथ को भरोसा हो जाता है विचेज की बात पर कि इन्होंने अभी भविष्यवाणी की और अभी सच हो गई, इसका मतलब राजा बनने वाली जो भविष्यवाणी की इन्होंने वो भी सच होगी, है ना। तो ये एक्ट 1 सीन 3 की बातें हैं। विचेज स्वागत करती है मैकबेथ का, कहती हैं थेन ऑफ ग्लैमिस जो कि वो करेंट में है, थेन ऑफ काउडर बोलती हैं जो कि उसे रिसीव करना है, ये पद अभी उसे मिलना है। इस सीन के तुरंत बाद काउडर, थेन ऑफ काउडर बन भी जाता है मैकबेथ। किंग हेयर आफ्टर फॉर टेलिंग हिज फ्यूचर एज किंग, किंग हेयर आफ्टर का मतलब उसके बाद तुम राजा भी बनोगे, तो ये बात थी। अब इसे किंग बनना था क्योंकि 2 पद तो इसे मिल चुके थे। नेक्स्ट है हु सेज लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। कितनी डीप बात है ये। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, एकदम मासूम फूल की तरह दिखो लेकिन उसके अंदर, बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन उसके अंदर एकदम नाग बन करके रहो, सांप बन करके रहो, सांप वाला नेचर बनाओ, दिखो फूल जैसे, रहो सर्प जैसे। तो ये बात जो आपकी लेडी मैकबेथ है यही बोल सकती है। इतना घटिया कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के प्ले में कहीं पे नहीं बताया गया है, ठीक है। इसीलिए लेडी मैकबेथ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इसे 4th विच कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 4th विच बोलते हैं। 1 मिनट, इसे 4th विच बोलते हैं, यानी चौथी चुड़ैल कहा जाता है इसे मैकबेथ को। 3 तो हैं ही इस प्ले में, 4th विच लेडी मैकबेथ को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 4th विच कौन सी है, किसे बोला जाता है, तो लेडी मैकबेथ को। इन एक्ट 1 सीन 5
लेडी मैकबेथ एडवाइजेज मैकबेथ टू अपीयर इनोसेंट वाइल सीक्रेटली प्लॉटिंग डंकन्स मर्डर। ये डंकन के मर्डर के लिए लेडी मैकबेथ को तैयार कर रही है और उसे मोटिवेट कर रही है कि बोले तुम सादे दिखते हो दिखो, लेकिन अंदर मत सादे रहा करो, सिंपल रहा करो, अंदर सरपेंट बन के रहो, यानी अपीयर इनोसेंट दिखो और लेकिन डंकन को मार दो जाकर आज ही अभी तुरंत। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ जो है इस तरीके से ये सेंटेंस बोलती है। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी भी कहना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करने के लिए। इतना वैल्यूएबल कंटेंट, इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च करने के बाद, और अभी 1:30 बज रहा है रात का और मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी हेल्प कर सकता हूँ, इतना जो है स्ट्रगल कर सकता हूँ, तो आपको तो नौकरी पानी ही है ना। आपको तो नौकरी पानी है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वर्क करने की, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ और आपको चाहिए और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डज मैकबेथ किल बैंको? वाई डज मैकबेथ किल बैंको? मैकबेथ जो है बैंको को क्यों मारता है? बैंको को इसलिए मारता है क्योंकि उसे डर है। द विचेज प्रोफेसाइज्ड दैट बैंकोज डिसेंडेंट वुड बी किंग्स। विचेज ने सारी बातें तो मैकबेथ के फेवर में कही थी, लेकिन एक बात बैंको के लिए बोल दी थी कि बैंको के लड़के, बैंको की संतान, उसके जो डिसेंडेंट, आने वाली पीढ़ियाँ, वो राजा बनेंगी। इससे मैकबेथ को लगता है ऐसा ना हो कि कहीं बैंको या बैंको की आने वाली संतानें हमें मार दें और वो खुद राजा बन जाए। तो इसे बैंको से खतरा होता है। वाई डज मैकबेथ किल बैंको? इसे बैंको से खतरा होता है, इसी वजह से ये बैंको को मार देता है। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 में मैकबेथ फियरिंग दैट बैंकोज एयर्स का मतलब उत्तराधिकारी, विल टेक द थ्रोन, वो राजा बन जाएंगे, तो वो अरेंजेज फॉर बैंको एंड हिज सन फ्लुएंस टू बी मर्डर्ड। तो ये बैंको और इसके लड़के, जिसका नाम है फ्लुएंस, बैंको और फ्लुएंस को मारने का इंतजाम करता है, लेकिन बैंको मार दिया जाता है, फ्लुएंस गायब हो जाता है, भाग जाता है। इस बात से भी मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है कि बैंको का अभी उत्तराधिकारी बच ही गया किसी तरह से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज लेडी मैकबेथ्स फेट एट द एंड ऑफ द प्ले? लेडी मैकबेथ का फेट कैसा होता है, यानी लेडी मैकबेथ के साथ क्या होता है, किस्मत उसकी कैसी रहती है प्ले के एंड में? तो वो क्या करती है? सी कमिट्स सुसाइड। वो पागल हो जाती है, नींद में चलने की बीमारी इसे हो जाती है, हर समय इसे लगता है कि इसके कहीं ना कहीं ब्लड के स्पॉट्स लगे हैं, ब्लड स्टेन्स इसके हाथों में, बार बार हाथ धुलती है लेकिन वो हाथ साफ नहीं होते हैं। शी कमिट्स सुसाइड, और इस तरीके से पागलपन की अवस्था में ये सुसाइड करके मर जाती है लेडी मैकबेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मैलकॉम टेस्ट मैकडफ्स लॉयल्टी इन एक्ट 4 सीन 3? एक्ट 4 सीन 3 में क्या होता है? मैकडफ जो है, मैकडफ जाता है इंग्लैंड, मैकडफ इंग्लैंड जाता है मैलकॉम से मिलने, और मैलकॉम को भरोसा नहीं है किसी पर। मैलकॉम को लगता है कि सब अपने आप में राजा बनने के चक्कर में हैं। हो सकता है मैकडफ हमारे साथ कोई राजनीति करने आया हो, हमें बुला के ले जाए और वहाँ जो है कुछ करा दे। ठीक है, स्कॉटलैंड पहुँचते ही मार दिया जाए हमें। तो मैलकॉम को बिल्कुल भरोसा नहीं है मैकडफ पर, इसलिए मैलकॉम जो है मैकडफ का टेस्ट लेता है, लॉयल्टी टेस्ट लेता है। कैसे टेस्ट लेता है? मैकडफ कहता है मैलकॉम से कि चलो इंग्लैंड चलते हैं और कोशिश करते हैं एक बार और राज्य मैकबेथ से छीनते हैं। तो मैलकॉम कहता है इससे, कहता है क्या करोगे मैकबेथ से राजा छीन करके, है ना। अगर मैं राजा बना तो मैकबेथ से भी बुरे काम करूंगा, ये ध्यान रखना। मैलकॉम इस तरीके से मैकडफ को डराता है। तो मैकडफ कहता है तुम बुरे काम करोगे, मैं तुम्हारा भी साथ नहीं दूंगा, मुझे स्कॉटलैंड की चिंता है, ना मैकबेथ की चिंता है, ना तुम्हारी चिंता है, स्कॉटलैंड सुरक्षित रहना चाहिए। इस तरीके से ये बात करता है, मतलब देशभक्ति और अपनी मातृभूमि की रक्षा टाइप की बातें करता है मैकडफ। तो मैलकॉम को भरोसा हो जाता है। फिर मैलकॉम उसे सच बताता है कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, और इस
उसके बाद में ये तैयार हो जाता है आने के लिए। तो ही फियर्स मैकडफ माइट बीट्रे हिम लाइक अदर्स। तो मैलकॉम को यही डर होता है कि हो सकता है बाकी लोगों की तरह मैकडफ भी हमें धोखा देने के लिए यहाँ आया हो, इस वजह से वो लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए ये काम करता है मैकडफ की। नेक्स्ट है व्हाट डज द मूविंग ऑफ वर्नामवुड टू डंसिनेंस सिंबलाइज। वर्नामवुड जो मूव करेगा डंसिनेन के लिए, डंसिनेन हिल्स के लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द विचेज प्रोफेसी कमिंग ट्रू। अगर वर्नामवुड डंसिनेन की तरफ बढ़ता है, वर्नाम का जंगल डंसिनेन हिल्स की तरफ जाता है, तो इसका मतलब तो ये है कि जो विचेज की प्रोफेसी थी, विचेज ने जो भविष्यवाणी की थी वो बात सच हो जाएगी। दूसरा मैकबेथ्स ग्रोइंग पैरानोइया, मैकबेथ का पागलपन। तीसरा डिफीट ऑफ मैकबेथ और मैकबेथ की हार, ये सभी का सिंबल है, सभी को संकेत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज इन दिस इज दिस अ डैगर। क्या ये एक डैगर है? विच आई सी बिफोर मी, जो मुझे मेरे सामने दिख रहा है। द हैंडल टूवर्ड माई हैंड, और इसका हैंडल मेरी तरफ है। मैकबेथ जब योजना बनाता है लेडी मैकबेथ के कहने पर कि किंग डंकन को मारना है, तो उसे एक डैगर का सीन दिखाई देता है जो कि हवा में तैरता हुआ मैकबेथ के सामने आता है, और उसका हैंडल जो है वो मैकबेथ की तरफ है। तो ये बात कौन बोलता है? खुद मैकबेथ बोलता है, क्योंकि मैकबेथ को ही दिखाई देता है ना। और ये डैगर लीड करता है जिधर डंकन का चैम्बर है, ये डंकन के चैम्बर की तरफ जाने का इशारा करता है। तो ये बात मैकबेथ बोलता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इन एक्ट 2 सीन फर्स्ट अकर्स व्हेन मैकबेथ हेलुसिनेट्स अ फ्लोटिंग डैगर। एक तैरता हुआ डैगर है बिफोर किलिंग डंकन, डंकन के मारने से पहले की ये घटना है जो मैकबेथ के साथ होती है। तभी मैकबेथ ये लाइन बोलता है इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स and frets his oar upon the stage. What does Macbeth mean by this? Macbeth ये लाइन बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकबेथ ये लाइन बोलता है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन किसने बोली है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं, और टेम्पररी है, क्षणिक है। ये बात मैकबेथ को बिल्कुल ट्रेजेडी के अंत में समझ आती है, एक्ट 5 सीन 5 में। आफ्टर हियरिंग ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, जब सूचना मिलती है कि लेडी मैकबेथ जो है उसने सुसाइड कर लिया है, वो मर चुकी है, तब मैकबेथ बोलता है, ये सोलिलोकी है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये एक सोलिलोकी है मैकबेथ के द्वारा बोली गई, और अपनी निराशा और जीवन की जो फ्यूटिलिटी है उसके बारे में बात करता है। कहता है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ कुछ नहीं, चलती फिरती परछाई है। पुअर प्लेयर दैट स्टट्स एंड फ्रेट्स हिज ऑर्स अपॉन द स्टेज, केवल जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, वो अपना हाथ पैर मारते हैं और स्टेज पर, और कुछ नहीं है। ये वॉकिंग शैडो सिर्फ कहने की, देखने की चीज़ है, कोई अर्थ नहीं है, और बहुत ही टेम्परेरी है, क्षणिक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एट डू आई फियर दाई नेचर, इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये बात कौन बोलते हैं? ये बोलती है लेडी मैकबेथ। हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट, और किसके बारे में बोला जाता है? तो वो मैकबेथ के बारे में बोला जाता है। ये लाइन मैकबेथ के बारे में बोलती है लेडी मैकबेथ। ठीक है, लेडी मैकबेथ बोलती है ये लाइन। कहती है एट डू आई फियर, मुझे तो डर है तुम्हारे नेचर पे, तुम्हारी बनावट पे, तुम्हारे जो है मैनहुड पर। इट इज़ टू फुल ऑफ मिल्क, इतना कोमल हो तुम, ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन काइंडनेस से भरे हुए हो। तो मीन्स डंकन को मारने के लिए जब तैयार नहीं होता तब ये बात बोलती है लेडी मैकबेथ। एक्ट 1 सीन 5 में बोलती है दिस अबाउट मैकबेथ, फियरिंग दैट ही इज़ टू काइंड एंड वीक, कि जो मैकबेथ है इतना दयालु है और इतना कमज़ोर है, टू सीज द थ्रोन बाय मर्डरिंग डंकन, कि वो डंकन को मार के थ्रोन अपने पाले में नहीं कर सकता है ना, इसलिए ये बात बोलती है। नेक्स्ट है डबल डबल टोइल एंड ट्रबल, डबल डबल टोइल एंड ट्रबल, फायर वर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। इंपॉर्टेंट लाइन है,
और ये विचेज के द्वारा बोली जाती है। हु चैंट्स दिस, ये बात बोलती हैं विचेज, 3 विचेज। जब दूसरी मीटिंग होती है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, मैकबेथ दोबारा से विचेज से मिलने जाता है अपने बारे में जानने के लिए, तब विचेज जो है बोलती हैं डबल डबल टोइल एंड ट्रबल, फायर वर्न एंड कॉल्डन बबल। ठीक है, इस तरीके से ये बात बोलती है। 25 का बी। नेक्स्ट है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। सारी इंपॉर्टेंट लाइंस, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमारी इन क्लासेस में आपको। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी लोग नए हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, पूरा अरब सागर का पूरा जो समुद्र है ना, पूरा परफ्यूम बन जाए और मैं इन हाथों पे लगा लूं तो भी मेरे हाथ जो हैं इनसे वो गंध नहीं जाएगी जो कि डंकन को मारने से कि गिल्ट की वजह से हमें जो लग रही है। ठीक है, लेडी मैकबेथ की बात है ये। लेडी मैकबेथ जिसने कुछ भी नहीं किया है, जिसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी इसे इतना रिग्रेट है, इतना गिल्ट है, क्योंकि किया कराया तो सब इसी का है, खुद नहीं किया लेकिन कराया तो इसी ने है सारा कुछ। अब ये कहती है कि पूरा अरब सागर परफ्यूम बन जाए फिर भी मेरे ये जो हाथ हैं इनकी बदबू नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मैलकॉम प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ गुड लीडर। मैलकॉम कैसे अपने आप को प्रूव करता है एक अच्छे नेता के रूप में, एक अच्छे लीडर के रूप में। मैलकॉम कौन है, आपको पता चल गया कि मैलकॉम किंग डंकन का बड़ा लड़का है, जो कि इंग्लैंड भाग गया था। इंग्लैंड से वापस आता है, मैकडफ बुलाने जाता है, तब तक इसने वहाँ एक आर्मी तैयार कर ली है इंग्लैंड के राजा की मदद से। और फिर जो है ये क्या करते हैं, आते हैं। और मैलकॉम अच्छा लीडर कैसे, ये बात साबित कैसे होगी, क्योंकि इसने मैकडफ पे भरोसा नहीं किया शुरुआत में, उसका टेस्ट लिया। ये भी एक लीडर की पहचान होती है। बाई असेंबलिंग एन आर्मी टू ओवरथ्रो मैकबेथ, इसने एक आर्मी का भी गठन कर लिया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के राजा के मदद से। ये भी नेता वाला गुण है इसमें। बाई रिस्टोरिंग ऑर्डर टू स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में वापस से ऑर्डर रिस्टोर कर लिया, यानी शासन ले लिया स्कॉटलैंड का वापस मैकबेथ से। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो मैलकॉम है एक बहुत अच्छा लीडर साबित हुआ लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैकडफ्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर किलिंग मैकबेथ। मैकडफ का जो मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था मैकबेथ को मारने का, वो क्या था। देखो, मैकडफ को स्कॉटलैंड से और किंग डंकन से और बाकी जो है मैलकॉम से, इनसे सबसे तो लगाव था ही था। लेकिन मैकबेथ का जो प्राइमरी मोटिवेशन बन गया था लास्ट तक, वो ये था कि इसे अपने परिवार का बदला लेना था। मैकबेथ ने इसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो इस वजह से ये प्राइमरी मोटिवेशन इसका वही बन गया था, टू एवेंज द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपनी वाइफ और बच्चों के मर्डर का बदला लेने की वजह से इसने मैकबेथ को मारा था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मैलकॉम एंड डोनाल्ड फ्ली स्कॉटलैंड आफ्टर डंकन्स मर्डर। डंकन के मर्डर के बाद उसके दोनों बेटे मैलकॉम और डोनाल्ड भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से। ऐसा क्यों करते हैं, तो इन्हें डर लगता है, दे फियर फॉर देयर लाइव्स, इन्हें अपनी जीवन का डर होता है, कहीं पिता को मारने के बाद वही हत्यारे मुझे न मार दें, है ना। आफ्टर डंकन इज मर्डर्ड, जब डंकन को फर्स्ट एक्ट में मार दिया जाता है, मैलकॉम एंड डोनाल्ड को भरोसा होता है, ऐसा लगता है कि उन्हें भी मार दिया जाएगा अब उनके पिता के बाद। तो मैलकॉम भाग जाता है इंग्लैंड को। मैंने आपको बताया था पहले ही, मैलकॉम इंग्लैंड भागता है और जो छोटा वाला डोनाल्ड है ये आयरलैंड जाता है, जिससे कि तुरंत का जो खतरा है किसी तरह से टल जाए। 29 का ए। नेक्स्ट है हाउ डज लेडी मैकबेथ्स रोल चेंज थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में लेडी मैकबेथ का रोल कितना बदल गया लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक क्या बदलाव हुआ था लेडी मैकबेथ में। लेडी मैकबेथ पागल हो गई थी। शी लॉसेस कंट्रोल एंड सकम टू गिल्ट, वो उसका कंट्रोल खो गया था अपने ऊपर, यानी नींद में चलती थी, उसकी मानसिक अवस्था एकदम विकृत हो गई थी
और सकम्ब टू गिल्ट का मतलब जो गिल्ट था, अफसोस था, पछतावा था, उसमें एकदम डूब गई थी, ठीक है। और बाद में सुसाइड कर लेती है, सुसाइड से ये मर जाती है। ऑप्शन बी सही है। जो भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ज़रूर लाइक कर दें, लाइक बटन प्रेस कर दें, और जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। और अगर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू।